सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं DSSB गुरु चैनल से गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को मैं EMRS का जो अभी फॉर्म सबमिट किया है आप लोगों ने, उसकी जो परीक्षा पद्धति है, एग्ज़ाम पैटर्न है TGT के लिए, उसको लेकर एक वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान से समझें, क्योंकि एक सटीक रणनीति ही आपको विजय दिला सकती है। आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो सिलेबस है TGT के लिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको ध्यान से समझें। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर TGT के लिए जो है दोस्तों, तो उसमें पहले जो Tier 1 की बात करते हैं, क्योंकि 2 tier एग्ज़ाम है ये। तो Tier 1 में पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें कि अवेयरनेस में और जनरल नॉलेज में थोड़ा अंतर होता है। जनरल नॉलेज में स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो सामान्य जागरूकता कैसी है उससे संबंधित पार्ट 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी, मतलब आपकी तर्क शक्ति कैसी है, उस पर आधारित, बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रश्न होंगे। और पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ ICT, मतलब कि कंप्यूटर की नॉलेज से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज से संबंधित प्रश्न होंगे कि आपको टेक्निकल कंप्यूटर का या कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है या नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न आप पहले भी करते आए हैं, आपने BEd की है, BEd में भी आपको इस विषय का ज्ञान है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज होगी। डोमेन नॉलेज में क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। और पार्ट 6 में लैंग्वेज कम्पिटेंसी होगी। इसमें क्या होगा, इसको भी विस्तार से समझते हैं। ये आपके सिलेबस की पिक है, इसको ध्यान से समझते हैं। जो Tier 1 है, इसको प्रिलिमिनरी एग्जाम कहा गया है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टोटल 100 मार्क का होगा। इसमें वही है पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। नॉलेज ऑफ ICT में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। और टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। अब डोमेन नॉलेज की बात करते हैं। डोमेन नॉलेज को तो दो भागों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट हैं इसके। एक तो पार्ट ए में है एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या आएंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, साथ में जो है आपकी केस स्टडी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इससे 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। इस तरीके से डोमेन नॉलेज के कुल मिला के 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। अब 10, 15, 15, 30, 20, 10 को मिला के आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से 100 मार्क्स आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब प्रीलिम्स के होंगे। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और आपको इसके अंदर इसको कंप्लीट करना है। अब पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 जो आएगा उसमें लैंग्वेज कम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश होगी, जनरल हिंदी होगी और रीजनल लैंग्वेज होगी। इसको विस्तार से समझते हैं। इसको मैंने बोल्ड करके लिख दिया है कि इसमें क्या होगा कि जो TGT का दिया फॉर, इसके बारे में पहले पार्ट 6 यहीं बता देता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है कि दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, मतलब पार्ट 6 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। विद मिनिमम 40 मार्क्स इन एग्रीगेट, आपको 40% नंबर लाने होंगे। ये आपका पार्ट 6 30 नंबर का है। 30 नंबर का मतलब क्या होता है कि उसका 40% हो गया 12 मार्क्स। तो आपको 30 में से 12 नंबर लाने जरूरी होंगे। साथ में दिया गया है कि पार्ट 1 to 5, पार्ट जो है भाग 1 से 5 तक, जो कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ये पहले चेक नहीं किया जाएगा। पहले आपका पार्ट 6 चेक किया जाएगा। यदि आप पार्ट 6 में 30 नंबर के प्रश्न में से 12 नंबर ला पाते हैं तो आपके पार्ट 1 से 5 तक चेक किए जाएंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि यदि आप जो पार्ट 6 क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें आप यदि 30 में से 12 नंबर नहीं ला पाते हैं, 40% नंबर नहीं ला पाते हैं, आपके 11 नंबर रह जाते हैं, उससे कम रह जाते हैं, 12 से कम रह जाते हैं, तो आपकी मेहनत बेकार है। आपका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 चेक नहीं किया जाएगा।
ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे दिया है ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी जो है पार्ट 1 to 4। पार्ट 1 to 4 मतलब पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी, पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं मतलब टीजीटी के लिए जो जो सब्जेक्ट होते हैं, हमारा इंग्लिश है, हिंदी है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी सोशल साइंस है, इन सब का पार्ट 1 से लेके 4 तक कॉमन रहेगा। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज। मतलब पार्ट 4 आपका डोमेन वाला है कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 5 में। जैसे आप टीजीटी इंग्लिश के देना चाहते हैं तो पार्ट 1 to 4 सबके लिए कॉमन है, लेकिन आपका 5 चेंज हो जाएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसका आप टीजीटी का अप्लाई कर रहे हैं। और पार्ट जो 6 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसमें जो लैंग्वेज हैं ये आप चूज कर सकते हैं जो नीचे दी गई हैं। अब हिंदी में लिखा है कि भाषा दक्षता सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और भाषा, मतलब प्रत्येक के लिए 10-10 नंबर होंगे। अंग्रेजी के 10 होंगे, हिंदी के 10 होंगे, और जो भाषा आप ऊपर से चूज करेंगे 1 से लेके 20 भाषा जो दी गई हैं, असम है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, इसमें से जो भाषा चूज करेंगे उसके 10 नंबर होंगे। तो 10 अंग्रेजी के, 10 हिंदी के और 10 भाषा के। साथ में लिखा है कि ये भाग जो है, ये वाला पार्ट जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपको बता दिया गया है कि 40% नंबर लाने हैं और 30 में से 52 नंबर आपके अवश्य होने चाहिए, वरना फिर पहले वाले पार्ट आपके चेक नहीं किए जाएंगे। लिखा है मैंने, देखो रेड से मार्क किया है बोल्ड में, यदि उम्मीदवार भाग 6 में जो क्वालिफाइंग अंक है, हर अंक है, उन्हें प्राप्त करने में विफल रहता है तो भाग 1 से 5 तक के अंकों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यही बात जो है अंग्रेजी माध्यम में लिखी हुई है, इसको भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, ये जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों समझ सकें इसलिए मैंने वीडियो में डाला है। क्षेत्रीय भाषा का विकल्प केवल उन राज्यों की अनुसूचित जातियों तक सीमित है जहां व्यक्तियां अधिसूचित हैं, जैसे बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, ये कई कई राज्यों में ये वैकेंसी हैं इन भाषाओं की। तो ये केवल वही लोग चूज करेंगे कि विकल्प उन राज्यों के लिए अनुसूचित भाषाओं तक सीमित है जहां व्यक्तियां अधिसूचित हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को उपरोक्त अनुसूचित भाषाओं में से एक भाषा चुननी होगी। तो जितनी भाषा दी गई हैं उसमें से एक भाषा चुननी होगी। हालांकि जो उम्मीदवार इन दोनों भाषाओं में से किसी एक को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुनते हैं उनके लिए अंग्रेजी और हिंदी का स्तर जो है वो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से स्तर से ऊंचा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे समझते हैं, टीयर 2 पे बात करते हैं। टीयर 1 हो गया, बात आती है टीयर 2 की। तो टीयर 2 के लिए अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो भाषा दक्षता अर्थात भाग 6 जो अहर प्रकृति का है को छोड़कर टीयर 1 से किया जाएगा। इसको साधारण भाषा में समझते हैं कि पार्ट 6 जिसकी बात की थी हमने, ये जो पार्ट 6 था ये तो हो गया क्वालिफाइंग नेचर का पार्ट 6, लेकिन जो पार्ट 6 के अलावा जो 1 से लेके हमारा आगे जो 1, 2, 3 एंड जो 4 दिया गया है, ये टायर 2 में 6 को छोड़ के 5 के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि छठा तो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर को छोड़ के जो 1 से 5 तक है इसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, और जो इसमें मेरिट में आएगा वो टीयर 2 में एग्जाम देने के एलिजिबल हो जाएगा। टीयर 2 किसके लिए है? टीयर 2 केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें टीयर 1 की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई है उसमें जितनी भी रिक्तियां हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे इंग्लिश की माना 5 वैकेंसी हैं तो 5 की जगह बुलाए जाएंगे कितने, 1/10 के अनुपात में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको। जितनी वैकेंसी हैं उस हिसाब से आप इसको ध्यान रखना है कि 1/10 के अनुपात में इनको एक वैकेंसी पे 10 के उसमें बुलाया जाएगा। अब देख लिए, ध्यान समझते हैं इसको टीयर 2 को। टीयर 2 में क्या आएगा, ओनली फॉर कैंडिडेट वो विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। मतलब 1/10 1:10 के आधार पर बुलाया जाएगा, एक वैकेंसी पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी वहाँ होंगी। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन होंगे जो एक एक नंबर का होगा, इसलिए 40 मार्क्स हो गए, और डेस्क्रिप्टिव होगा लिखने वाला, इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट पर आधारित, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा जो आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको लिखना होगा। ऐसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे टीजीटी सोशल साइंस के हैं आप, तो सोशल साइंस में जितने विषय आते हैं उनसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होंगे, 15 चौका 60 हो गया। तो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जिसके 40 नंबर होंगे, और 15 क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव जिसके 60 नंबर होंगे, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। अब प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। मेरिट लिस्ट
फॉर द पोस्ट ऑफ TGT विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन द Tier 2 एग्जामिनेशन ओनली। और जो फर्स्ट वाला काम खत्म हो गया, केवल प्रीलिम्स इसलिए था कि अब सेकंड पार्ट Tier 2 में बैठ सकें। अब Tier 2 में आप बैठ गए हैं तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो Tier 2 के आधार पर बनेगी। तो सभी दोस्तों को सिलेबस जो है समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम पैटर्न फॉर TGT AMRS के लिए। अब मैं जो अगली वीडियो लेके आऊँगा वो एग्ज़ाम पैटर्न फॉर PGT के लिए लेके आऊँगा, उसमें आप ध्यान से उसे समझें, और क्योंकि एक सटीक रणनीति ही आपको सफलता दिला सकती है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान से समझें, और यदि कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि EMRS की कंप्लीट तैयारी यूट्यूब के इसी चैनल पर कराई जाएगी। थैंक यू।